Hello, Assalamu alaikum guys. I'm Aleem. Welcome to my channel Learn English with Aleem. It's our second lesson on Learn English with Aleem, okay? So आज हम जो है वो simple present tense के बारे में पढ़ेंगे कि what are simple present tenses. अगर आपको याद हो हमने अपनी first video में पढ़ा था कि what are sentences. Sentence को divide कैसे किया था हमने. उसके two parts होते हैं. एक को subject कहते हैं, दूसरे को predicate कहते हैं. Or predicate can be divided into two parts as well. One is called verb and the other one is object, okay? So here now we're going to talk about what a simple present tense is, okay? Simple present tense. तो जब भी हम बात करेंगे routine work, let's suppose कि आप कुछ चीज़ें करते हैं और बार बार करते हैं, it's a part of your routine. So what we do, we'll always make a tense in a present, simple present tense, okay? Let's suppose हम बात करते हैं रूटीन वर्क की कि आप स्कूल जाते हैं, आप ऑफिस जाते हैं. जब आप कहते हैं आप स्कूल जाते हैं तो इसका मतलब नहीं कि आप एक बार जाते हैं, वो रूटीन है आपकी, आप रोज़ाना करते हैं, उसी तरीके से करते हैं. अगर कोई काम पर जाता है, वर्क पे जाते हैं, तो वो बार बार काम पर जाते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही बार जाते हैं. सही है. तो इसमें उन चीज़ों की बात होगी जो रूटीन वर्क होंगे. लेट्स सपोज आप कह सकते हैं आई प्रे, ओके. सो जब आप नमाज पढ़ते हैं तो वो रोज़ाना पढ़ते हैं. उसके लिए ये नहीं है कि वो रोज़ाना एक रूटीन वर्क है आपका. तो उसमें हम ये नहीं बताते कि हमने कल पढ़ी या कल पढ़ेंगे. हम ऐसी कोई बात नहीं करते. अगर हम कल पढ़ी की बात करेंगे तो हम पास्ट टेंस में बनाएंगे, कल पढ़ेंगे के बारे में बात करेंगे तो हम फ्यूचर बनाएंगे. लेकिन हम जब जनरल बात करते हैं जिसमें हम फ्यूचर और पास्ट को इन्वॉल्व नहीं करते, हम जनरल बात कर रहे होते हैं, तो इसमें हम ये बात करते हैं जब रूटीन वर्क की बात आएगी तो आप बोलेंगे मैं नमाज पढ़ता हूँ. तो इसमें आप ये नहीं बताते कि कल पढ़ी या परसों पढ़ेंगे, नहीं. आप एक जनरल बताते हैं कि बता दिया आपने कि मैं ये काम करता हूँ. तो वो चीज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस में शामिल होती है. इसी तरह हैबिट्स होंगी आपकी, कुछ आदतें होंगी. आप कह लें कि यू लाइक रीडिंग बुक्स और यू लाइक कलेक्टिंग स्टैम्प्स, बट इट डजंट मीन दैट यू डू इट एवरी डे, बट यू डू इट. तो आपकी हैबिट्स है वो. तो जब आपकी आदतें होंगी या आदत होगी आपकी कोई, तो आप रोज़ाना, ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आपने रोज़ाना ही करनी है. आप साल में शायद 6 बार भी करेंगे तो आपकी हैबिट ही कहलाएगी. 2 बार भी करते हैं तो बात हो जाएगी. सही. तो वो भी हमारा जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा. इसके अलावा थिंग्स विच वी डू ऑल द टाइम, ओके, देन अगेन नो टाइम इज मेंशन्ड, ओके. लेट्स सपोज you go to park maybe 3 times a week, 2 times a week, maybe once a year, but you do go with your family, okay. Something which you do all the time, no time is mentioned, okay. Universal truth, कुछ चीज़ें जो चेंज नहीं होती वो हमेशा ऐसी रहती हैं. जैसे कि हम बात करें कि सूरज मशरिक से निकलता है, सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, ओके. इट्स अ यूनिवर्सल ट्रुथ. ये पूरी दुनिया में है, वो एक ट्रुथ है जो माना जाता है. चाहे वो नॉर्थ अफ्रीका में लोग रहते हों या यूरोप में रहते हों या एशिया में, वो सब मानते हैं कि सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, ओके. तो एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, ओके. तो जब हम इस तरह की कोई सेंटेंसेस बनाएंगे तो तब हम बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस की. इसके अलावा परमानेंट सिचुएशन विच डोंट चेंज, स्टे द सेम, ओके. सो हम कह सकते हैं कि क्या नाम है, हम कह सकते हैं बात कर सकते हैं कि पानी जो है लेट्स सपोज वो 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म होता है. तो एक ये बात है, परमानेंट है, वो चेंज नहीं होती है, वो उसी पे बॉयल होता है. सही है. उसके बाद ही चाय बनती है, जो कुछ चीज़ें आपने करनी है. आपका भी ये नहीं होगा कि आधा पानी गर्म हो आप बोले तो आलू चाय बन जाएगी, नहीं. एक चीज़ है परमानेंट, उसी तरीके से रह रही होती है. तो जब परमानेंट सिचुएशंस की बात होगी विच डोंट चेंज अ लॉट, we will use simple present tense, okay. So अब कुछ हम सेंटेंस बनाते हैं तो उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि किस तरह के सेंटेंस इनमें बन सकते हैं. सही है. तो आइए हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें. अच्छा, तो ये याद रखिएगा इसका कि ये बनते कैसे हैं. सही है. तो लेट्स सपोज कि आप बात करें दूसरा वे, जो लोग कुछ होते हैं जैसे कि आप लोग को उर्दू भी आती है, तो उस तरीके से भी मैं थोड़ा समझा सकता हूँ कि जो सेंटेंसेस, पहले तो ये चीज़ें याद रखनी जो मैंने आपको ये 5-6 चीज़ें बताई हैं इधर, ओके. ये चीज़ हमें पहले पिक करनी पड़ी. अगर ये चीज़ें सेंटेंस में मौजूद हों तो वो सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा. इसके अलावा एक ट्रिक ये दे सकता हूँ मैं आपको कि जो सेंटेंसेस ख़त्म होते हैं ताहूँ,
ता है और ती है पर, ओके, वो हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस में कहलाते हैं। सही है, टाइमिंग मेंशन नहीं होगी इस तरीके से। लेट्स सपोज मैं कहूँ आपसे मैं खाना खाता हूँ, ओके। तो ये सेंटेंस है मैं खाना खाता हूँ, इसका अगर आप चेक करें, पहले तो चेक करिए ख़त्म किस पे हो रहा है, ता हूँ, सही है। तो हमने क्या बोला कि जो सेंटेंस इन चीज़ों पे ख़त्म होते हैं, ता हूँ, ता है, ती है पर, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस कहलाते हैं। अच्छा, मैं खाना खाता हूँ, तो पहले हम इसको डाइसेक्ट कर लेते हैं, इसको ब्रेक करेंगे, चेक करेंगे इसमें पहला हमारा सब्जेक्ट कौन सा है। अच्छा, मैं कौन है, काम करने वाला, जो मैं है वो क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा सेंटेंस का, सही है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इस शख्स की जो खाता है वो मैं है, सही है, सब्जेक्ट हो जाएगा। और बाकी जो सेंटेंस है हमारा वो क्या कहलाता है, प्रेडिकेट, हमने बात बताया था, प्रेडिकेट कहलाता है, सही है। तो मैं सब्जेक्ट हो गया, बाकी जो है हम वो कहते हैं प्रेडिकेट होता है। तो उसमें खाना खाता हूँ, खाना क्या है, खाता हूँ। अब खाता हूँ क्या है, खाना तो हो जाएगा जो उसका ऑब्जेक्ट है, सही है। खाता हूँ एक्चुअली वर्ब है, क्योंकि वो काम हो रहा है, तो ये हमारा वर्ब कहलाएगा इसमें, और खाना जो हो जाएगा हमारा वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा, सही है। अब हम इसको इंग्लिश बनाएंगे। तो मैं जब बात होगी, ओके, तो मैं जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, तो हमें सब सेंटेंस के लिए चाहिए होगा मैं। तो मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई, ओके। सो उसका फार्मूला क्या है, पहले तो हम ये देखें फार्मूला बनाने का क्या है, कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो फार्मूला होता है वो क्या है, इजी फार्मूला है, याद किया जा सकता है, और उसके साथ प्रैक्टिस करें तो आप भूलेंगे नहीं इंशाल्लाह ताला। इसका फार्मूला हमें चाहिए होता है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, हमारा प्रेडिकेट, ये याद रखिएगा, ओके। वही उसी तरीके से डिवाइड कर देंगे, पहला सब्जेक्ट हो जाएगा और प्रेडिकेट हो जाएगा। सब्जेक्ट में याद रखिएगा नाउन और प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है, सही है। तो अब हम इसको बनाना चाहें तो हम क्या बनाएंगे, मैं खाना खाता हूँ, मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई, तो सब्जेक्ट बन जाएगा आई, ओके। ओके, यहाँ पर खाता हूँ जो वर्ब है, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब चाहिए होगी हमारे को, जो क्या कहलाती है, ईट, आई ईट, ईट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। और ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, खाना, क्या खाते हैं आप, खाना खाते हैं, तो आप कहेंगे आई ईट फूड। सो आई ईट फूड जब आप कहेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा मैं खाना खाता हूँ, सही है। यहाँ पर एक काम हम ये करते हैं कि मैं आपको पहले बताता हूँ कि जो सब्जेक्ट होगा वो नाउन और प्रोनाउन जो होंगे वो किन किन फॉर्म्स में आते हैं। एक थोड़ी सी मैं आपको क्या नाम है गाइडलाइन दे दूँ यहाँ पर, सही है। ओके, तो प्रोनाउंस को चेक कर लें। ओके, प्रोनाउंस, ओके, प्रोनाउंस क्या होंगे, आई, यू, वी, ही, शी, इट और दे, ओके। ये प्रोनाउन है, इनके मायने भी देख लीजिए। आई का मतलब होता है मैं, ओके। यू का मतलब आप और तुम, ओके। वी का मतलब हम, ही का मतलब वो, लेकिन एक लड़के के लिए यूज होगा, एक लड़का, ओके। शी का मतलब वो,
लेकिन एक लड़की के लिए यूज होगा, याद रखिएगा, एक लड़की के लिए, सही है। इसी तरह इट का मतलब वो होगा, अगेन बेजान चीजों के लिए यूज होता है, सही है। और जानदार के लिए भी यूज होता है, लेकिन अगर वो क्या नाम है, इंसान वगैरह ना हो। दे का मतलब वो एक से ज्यादा चीजों के लिए यूज होगा, एक से ज्यादा। ओके, तो ये प्रोनाउन चार्ट है, इसको आपने याद कर लेना है कि आई का मतलब मैं, यू, आप, तुम, वी, हम, शी, वो, ही, वो, इट, वो, बेजान और जानदार चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल होता है, लेकिन इंसानों के लिए नहीं। दे, वो, कभी कभार इंसानों के लिए भी इवन इस्तेमाल होता है, सही है। तो ये प्रोनाउन चार्ट हो गया, और इसके साथ एक हम वर्ब बना लेते हैं, वर्ब का चार्ट। तो ये जो वर्ब्स हैं आप, ओके, जो वर्ब्स हैं, ओके, आप ये याद भी कर सकते हैं, सही है। और उसकी 3 फॉर्म्स होंगी, ओके, फर्स्ट फॉर्म, ओके, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, ओके, ओके। तो फर्स्ट फॉर्म में हम यूज करते हैं, लेट्स सपोज वी से ईट, we say go, we say sleep, we say drive, okay, we say jump, okay। So यहाँ पर से मैंने वो 5 आपकी फॉर्म्स लिखी हैं, उसका जो पास बनाएंगे आप, सेकंड फॉर्म को हम पास भी कह लेते हैं क्योंकि वो पास भी कहलाता है, सही है। आप फर्स्ट को प्रेजेंट कह सकते हैं, ये पास्ट हो गया। तो इसमें जो ईट होता है वो बन जाता है हमारा एट, जब हम पास्ट की बात करेंगे। गो हमारा बन जाता है वेंट, ओके। एक चीज स्लीप बन जाएगा हमारा स्लेप्ट, जब हम पास्ट में बात करते हैं। ड्राइव हो जाएगा ड्रोव, ओके। एंड जंप हमारा हो जाएगा जंप्ड, ओके। आपको एक चीज रिमेंबर, ये सेकंड फॉर्म और द पास्ट फॉर्म कहलाते हैं। थर्ड फॉर्म जो होती है हमारी, उसको हम पार्टिसिपल्स कहते हैं, पार्टिसिपल्स, ओके, ओके। तो यहाँ पर ईट जो है वो बन जाता है ईटन, ओके। इसी तरह गो था, वो सेकंड फॉर्म पास्ट वेंट हुआ, यहाँ पर वो हो जाएगी गॉन, ओके। स्लीप स्लैप्ड, स्लैप्ड ही रहता है, ओके, इट डजंट चेंज। ड्राइव ड्रोव, ड्रिवन हो जाता है, ओके। जंप जंप्ड एंड जंप्ड हो जाता है, ओके। तो ये हैं कुछ फॉर्म्स हैं वर्ब्स की, कि अगर आप लोग याद कर लें, इसके अलावा भी आपको बुक्स में मिल सकती हैं, इनको आपने याद करना पड़ेगा। अच्छा, ईट का मतलब क्या है? खाना, गो जाना, स्लीप सोना, ड्राइव चलाना, एंड जंप कूदना, ओके। कूदना, छलांग मारना, ओके। मैं छलांग मारना लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। छलांग, छलांग मारना, ओके, छलांग मारना, ओके। तो ये कर लीजिए। तो हम इस पे ये वीडियो ख़त्म करते हैं, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप। What you have to do is to practice them and learn few more verbs by yourself, okay? And inshallah I will see you in my new video with new tenses, okay?
So up till then, look after yourself and have a good day. Assalamu alaikum.